जनवरी 16, 1902 एक स्कॉटिश मिशनरी के घर एक लड़का पैदा हुआ। 22 साल की उम्र तक एरिक लिडेल स्कॉटलैंड का फास्टेस्ट स्प्रिंटर बन चुका था। 1924 में पेरिस ओलंपिक के लिए सारी दुनिया जमा थी और यह इस जवान के लिए एक सुनहरी मौका था। सभी की आंखें एरिक पर लगी थी, लेकिन जैसे ही शेड्यूल आया इट ब्रॉट एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। 100 मीटर की रेस संडे वाले दिन थी। बाकियों के लिए ये सिर्फ एक दिन था, लेकिन एरिक के लिए जो खुदावंदी मसीह पर ईमान रखता है, संडे वाज द लॉर्ड्स डे। नो स्पोर्ट, नो मैटर हाउ ग्रेट द स्टेज। उसने फैसला ले लिया था, ही वुड नॉट रन। लोगों ने उसे जिद्दी कहा, कुछ लोगों ने कहा कि इसने हमारे देश को उदास किया, लेकिन एरिक डटा रहा और उसने अपना फोकस जो था वो और दिन की तरफ लगाया। और बाकी के दिनों में 200 मीटर और 400 मीटर की रेस थी, जो बाकी लोगों की नज़र में एक बेवकूफ़ी भरा डिसीजन था, और एक स्प्रिंटर के लिए बाकी लोगों की नज़र में ये अच्छा फैसला नहीं था। बट व्हेन द टाइम केम, सारा पेरिस जो था वो हैरानी भरी आंखों से देख रहा था। एरिक ईमान से और खुदा की ताकत से दौड़ा और ब्रोंज मेडल हासिल किया। हालेलुया। लेकिन उसके लिए अभी कुछ और भी बाकी था। 11 जुलाई 1924 को जब सब लोग 400 मीटर की रेस के लिए खड़े थे, उसी समय एक टीममेट ने एरिक को एक स्लिप दी। उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था, दोज हु ऑनर मी आई विल ऑनर। जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ। इन शब्दों को पढ़ के एरिक दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था और सभी ने दौड़ना शुरू किया। और जो घड़ी थी 47.6 सेकंड्स के बाद वो थम गई। एरिक जो था वो गोल्ड मेडल से जीत चुका था। ना सिर्फ गोल्ड मेडल, लेकिन उसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हालेलुया। उसने अपनी जिंदगी से दिखाया ईमान इंसान को वहां तक ले जा सकता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। एरिक एक चैंपियन के तौर पर नहीं, बल्कि इस गवाही के साथ वापस आया, कुछ दौड़े गोल्ड मेडल से ज्यादा कीमती हैं। हालेलुया। He honors God with his life and God honors him. उसने अपनी जिंदगी से खुदा को ऑनर दिया और खुदा ने उसे इज्जत दी। अब सबको खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में सलाम। आइए बाइबल मुकद्दस में से आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में सीखेंगे जिसके नाम का मतलब है ऑनरिंग गॉड। इसी नाम से बाइबल मुकद्दस के अंदर 2 किताबें हैं और वो नाम है तीमुथियुस। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ऑनरिंग गॉड, वन हु ऑनर्स गॉड, खुदा की इज्जत करने वाला। हालेलुया। और इनकी माँ का नाम यूनिके था, जिसका मतलब होता है एक अच्छी जीत। यू का मतलब अच्छी और निके का मतलब जीत, गुड विक्ट्री। और इनकी नानी का नाम लुइस था, जिसका मतलब होता है डिजायरेबल और पसंदीदा। ये घराना जो था खुदा का खौफ मानने वाला था। किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा है, नामे खुदा है हर जगह, जिक्र खुदा कहीं कहीं, जिक्र खुदा हो भी अगर, खौफे खुदा कहीं कहीं। लेकिन इस घराने के अंदर खुदा की इज्जत भी थी, खुदा का खौफ भी था और इसकी मोहब्बत भी थी। हालेलुया। आए तीमुथियुस की ज़िंदगी में से चंद बातें सीखें। जब हम दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल कहते हैं, और मुझे वो तेरा बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। खुदा के इस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। हालेलुया। इंग्लिश के अंदर लिखा है, आई रिमेंबर योर जेन्युइन फेथ। और ये ईमान कहाँ से आया? ये ईमान जिसका जिक्र पौलुस रसूल करते हैं तीमुथियुस के अंदर कहाँ से आया? ये ईमान आया नस्ल दर नस्ल। हालेलुया। क्या हम अपने बच्चों के अंदर ईमान का बीज बो पाए? क्या हमने अपने बच्चों के अंदर ईमान डाला? क्या हमने अपने बच्चों को ईमान दिया? आप सब ने अपने बच्चों के लिए अच्छा किया, बेस्ट एजुकेशन दी, बेस्ट फूड दिया, बेस्ट एनवायरनमेंट दिया और हर अच्छी से अच्छी नेमत उन्हें दी। लेकिन क्या आपने उन्हें एक जेन्युइन फेथ दिया? हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सब कुछ अच्छा दें, अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा खाना दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें। लेकिन मेरा सवाल है, क्या आपने उन्हें एक अच्छा ईमान दिया? क्या आपने उन्हें जेन्युइन फेथ दिया? लेकिन जब बात तीमुथियुस की आती है तो तीमुथियुस की नानी ने अपनी बेटी को वो ईमान दिया और बेटी ने वो ईमान अपनी बेटी के अंदर डाला। हालेलुया। ये ईमान नस्ल दर नस्ल चलता चला जाता है, और जब ये ईमान नस्ल दर नस्ल चलता चला आता है फिर हम वो ज़बूर गाते हैं, मैं बच्चा सा हुन बूढ़ा वहाँ पर नस्ल सादक दी, न कदी वेखी है लाचार ते टुकड़े मांग दी। हालेलुया। जब ये ईमान हमारी नस्ल दर नस्ल के अंदर जाता है तो हमारी औलाद किसी की मोहताज नहीं होती, क्योंकि उन्होंने खुदा के ऊपर ईमान रखना सीख लिया है। दूसरी बात मैं आप सब बच्चों से कहूँगा, तीमुथियुस ने अपनी माँ से और अपनी नानी से ईमान हासिल किया। क्या हमने अपने माँ बाप से ईमान हासिल किया, या सिर्फ हमें अपने माँ बाप से दौलत चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे गैजेट्स चाहिए, अच्छे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें चाहिए? लेकिन तीमुथियुस ने अपनी माँ से और अपनी नानी से ईमान हासिल किया। हालेलुया। हो सकता है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है,
हो सकता है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अगर आपके पास ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। हिंदी के अंदर लिखा है वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। हो सकता है आप अनपढ़ हैं, हो सकता है आप कम पढ़े लिखे हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन सब जगह के अंदर अगर आपने खुदा को खुश करना है तो आपके अंदर ईमान चाहिए। हालेलुया। जॉर्डन पीटरसन से एक दिन कोई सवाल करता है, आप कौन सा मार्वल कैरेक्टर बनना चाहेंगे और कौन सी सुपर पावर आप चाहते हैं और उस सुपर पावर से आप क्या करेंगे? वो कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। फिर वो पूछते हैं आप कौन सी सुपर पावर चाहते हो? वो कहते हैं फेथ। वो कहते हैं व्हाट विल यू डू? वो कहते हैं मूव माउंटेन्स। हालेलुया। पहाड़ों को हटाने के लिए हमें जेन्युइन फेथ की जरूरत है और ये हमें तीमुथियुस के अंदर नजर आता है। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम 16वां अध्याय पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल अपनी दूसरी मिशनरी जर्नी के अंदर है, जब वो दिरबे और लुस्त्रा के अंदर आते हैं जो आज टर्की के अंदर है, तो वहां पर उन्हें एक इंसान नजर आता है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है देखो वहां तीमुथियुस नाम एक शागिर्द था। दूसरी बात हम तीमुथियुस की जिंदगी से सीखते हैं, वो एक डिसाइपल था, वो एक शागिर्द था। अगर हम शागिर्द की बात करें तो बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहूंगा, शागिर्द बने, डिसाइपल बने। क्योंकि जब हम उस्ताद बनते हैं, व्हेन यू बिकम अ टीचर यू मे स्टॉप लर्निंग। क्योंकि जब आप उस्ताद बन जाते हैं आपका सीखना रुक जाता है, आप सिखाते हैं, लेकिन जब आप एक शागिर्द बनते हैं तो आप सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। हालेलुया। और अगर आप एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि एक अच्छा उस्ताद वही होता है जिसका दिल एक शागिर्द की मानिंद होता है, जो सारी उम्र सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मसीह के एक अच्छे शागिर्द बने, मसीह के एक अच्छे चेले बने। मसीह ने कहा ईमान लाने वालों के अंदर ये निशान पाए जाएंगे। अजीज, जब आप डिसाइपल बनते हैं तो मसीह अपनी नेमतों से आपको भर देते हैं। हालेलुया। और ये एक बड़े दुख की और अफसोस की बात है, कई बार कलीसियाओं के अंदर पास्टर मैरिज लेटर लिखते हैं और कई बार क्या होता है, लिखा जाता है कि 5 साल से या 10 साल से या 15 साल से चर्च आ रहा है, लेकिन उस लड़का या लड़की ने बपतिस्मा नहीं लिया था। कितने शर्म की और अफसोस की बात है कि वो अभी तक इतने सालों में एक शागिर्द नहीं बने। अगर आज तक आप नहीं बने तो आज ही तौबा करें, अपने पास्टर को फ़ोन करें, अपने पास्टर जी से बात करें। खुदा ने जो आपको रहनुमा दिए हैं, पेशवा दिए हैं, उनसे बातचीत करें, तौबा करें और बपतिस्मा लें। अगर आप आज तक एक शागिर्द नहीं बने तो आज फैसला करें, आज आपके पास वक्त है। तीमुथियुस एक अच्छा शागिर्द था और लूका तबीब जो प्रेरितों के काम और रसूलों के माल के लिखने वाले हैं, वो कहते हैं कि तीमुथियुस एक शागिर्द था। जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है वो लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में नेक नाम था। अगली बात तीमुथियुस की जिंदगी में कि वो भाइयों में नेक नाम था, यानी कलीसिया के अंदर उसका नाम नेक था। बिलीवर स्पीक्स वेल ऑफ हिम। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हो सकता है स्कूल में आपके बारे में दोस्त बहुत अच्छा बोलते हैं, कॉलेज में आपके बारे में टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत अच्छा बोलते हैं, काम में आपके सभी आपसे खुश हैं, दोस्तों के साथ जब आप हैं वो सभी खुश हैं, वो सभी कहते हैं कि ये समय पर आता है, सब काम करता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाइयों में यानी कलीसिया के अंदर आपकी गवाही क्या है? क्या कलीसिया में आप नेक नाम है? इंग्लिश के एक और वर्जन के अंदर लिखा है वेल रिपोर्टेड बाय द ब्रदरन। भाइयों के अंदर उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। कलीसिया में आपकी रिपोर्ट कैसी है? आप अपने काम पर हमेशा पहले पहुंचते हैं, सब काम अच्छे से करते हैं, लेकिन जब कलीसिया की बात आती है तो आपकी रिपोर्ट कैसी है? अक्सर जब हम लोगों के घरों में जाते हैं और उनसे पूछते हैं आप चर्च क्यों नहीं आए, बेशुमार बहाने लोगों के पास है और जो वजह वो बताते हैं कि इस वजह से हम नहीं आए, उसी वजह के होते हुए 6 दिन वो काम पर जाते हैं और उसी वजह के होते हुए 6 दिन उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन जब बात खुदा के घर की, कलीसिया की, खुदा के चर्च की बात आती है तो लोगों के पास बेशुमार बहाने हैं। अजीजों, बहाने ना लगाएं। तीमुथियुस की जिंदगी में से सीखते हैं, उनकी रिपोर्ट कलीसिया के अंदर गुड थी। ब्रदर स्पीक्स वेल ऑफ हिम, वो भाइयों में नेक नाम था। मेरा आप सबसे सवाल है कि आपकी रिपोर्ट कलीसिया में कैसी है? आपका व्यवहार कलीसिया में कैसा है? आपका स्वभाव कलीसिया में कैसा है? क्या आप भाइयों में नेक नाम हैं? कई लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे संडे सुबह जल्दी नहीं उठते। वही माँ बाप जो दुनियावी शिक्षा के लिए अपने बच्चों को 6 दिन उठाता है, लेकिन खुदा के जब घर की बात आती है तो वो माँ बाप सीरियस नहीं है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये मजाक नहीं है। क्या हम सिर्फ ज़बूर गाते ही रहेंगे, दसेगी सच्चाई रब दी एक पीढ़ी जई आवेगी, तो क्या हम उन बच्चों को सिखाएंगे नहीं? अगर हम ही उन्हें शिक्षा नहीं देंगे और जहाँ शिक्षा दी जाती है रहनुमाओं के पास, हमारे पेशवाओं के पास, हमारे पासवानों के पास, तो फिर वो आने वाली पीढ़ी को कैसे सिखाएंगे? कैसे ये कलाम पूरा होगा? आने वाली पीढ़ी नू वो रब दी खबर सुनावेगी। तो आइए आज वक्त है, आज से निर्णय ले, आज से फैसला करें कि हम अपने बच्चों को लगातार खुदा के भवन में लेकर जाएंगे। तीमुथियुस की रिपोर्ट गुड थी। तीमुथियुस भाइयों में नेक नाम था और बहुत से मेरे दोस्त हैं
और बहुत से मेरे जानने वाले हैं जिन्हें खुदा ने अपने तोड़ों से भरा है, जो अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं, अच्छे गीत गाते हैं, जो अच्छा म्यूज़िक जानते हैं, जो अच्छे गीतों को लिखते हैं, लेकिन वो अपने सारे टैलेंट्स यूज़ कर रहे हैं ताकि दुनिया में उनका नाम हो। लेकिन मेरा सवाल है कि चर्च में आपकी रिपोर्ट कैसी है? कलीसिया में क्या लोग आपको जानते हैं? भाइयों के अंदर आपका नाम कैसा है? तीमुथियुस भाइयों में नेक नाम था। हालेलुया। जब हम इस जिस्म को छोड़ेंगे, एक ही बात मायने रखेगी, हमने मसीह को अपनी ज़िंदगी दी और हमने मसीह के लिए और उसकी बादशाहत के लिए क्या किया। आपकी रिपोर्ट कलीसिया के अंदर कैसी है? आपकी रिपोर्ट खादिमों के सामने और खुदा के लोगों के सामने, इसके डर मानने वाले लोगों के सामने कैसी है? दाऊद बादशाह कहते हैं ज़बूर 119 उसकी 74वीं आयत के अंदर, तुझसे डरने वाले मुझे देखकर खुश होंगे। हालेलुया। इसलिए कि मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। अजीजों, क्या खुदा से डरने वाले लोग आपको देख के खुश होते हैं? अगर होते हैं तो आपकी गवाही तीमुथियुस के जैसी है। हो सकता है अजीजों खुदा ने कभी आपसे बात ना की हो, आपको कोई ख्वाब नहीं आया, कोई दर्शन नहीं मिला, आपके पास कोई कॉलिंग नहीं है, लेकिन अगर आप तीमुथियुस की तरह इज्जत करेंगे तो तीसरी आयत के अंदर लिखा है, पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले। खुदा ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजेगा जिन्हें खुदा ने डायरेक्ट बुलाया है और वो आपको खिदमत में आगे लेके जाएंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं कि आज के दौर के खुदा के खादम जो हमारे समय में जीते हैं, हमारे युग के अंदर जीते हैं, हमारी सदी के अंदर जीते हैं, वो आपके पास आए और वो आपसे कहें, उठें, आए हम मिलकर खुदा का काम करें, बल्कि वो चाहें कि आप उनके साथ खुदा की खिदमत को पूरा करें। हालेलुया। मैं एक लास्ट बात आप सबसे करना चाहता हूँ कि जब पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को साथ लिया तो लिखा, यहूदियों के सबब से जो उस नवा में थे उसका खतना कर दिया। पौलुस रसूल ने तीमुथियुस का खतना इसलिए नहीं किया कि वो निजात पाए, क्योंकि पिछले अध्याय के अंदर ये बात पहले ही हो चुकी है कि अन्य जाति लोगों को खतना करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि तीमुथियुस के पिता यहूदी नहीं थे, लेकिन यहूदियों में ये बात मशहूर थी, इसलिए कि उनको ठोकर ना लगे, पौलुस रसूल ने उनका खतना करवाया ताकि जब वो कलाम लेकर यहूदियों के घरों में जाएं तो किसी को सवाल करने का मौका ना मिले। मैं आप सबसे एक खास बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है कई बार आपको कुछ बड़े कहें या कुछ लोग आपसे कहें कि आप अपने फिजिकली अपने आप को चेंज करें। हो सकता है आपको ड्रेस चेंज करने के लिए बोले, हो सकता है आपको आपके खाने का स्टाइल चेंज करने के लिए बोले, बोलने के स्टाइल चेंज करने के लिए बोले, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जैसा मैं हूँ मैं ऐसे ही रहूँगा। आपने मुझे बुलाना बुलाएं, आपने मुझे चर्च में यूज़ करना करे, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। लेकिन तीमुथियुस देखें, तीमुथियुस ने खतना करवाया इसलिए कि खुदा की बादशाहत का काम बढ़े। क्या आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं? हो सकता है आपसे आपके खादम कहें या कोई बड़ा आपसे कहे कि हमने वहाँ कलाम सुनाने के लिए जाना है, अपने लिबास को चेंज करें, अपने ड्रेस को चेंज करें, हमने उस जगह कलाम सुनाने के लिए जाना है, अपनी आदतों को बदले, हमने उस जगह कलाम सुनाने को जाना है, अपने खाने को बदले, हमने उस जगह कलाम सुनाने के लिए जाना है, अपने करैक्टर को बदले, अपने बोलने के स्टाइल को बदले। तो अजीजों, तो जब वो आपसे कहें तीमुथियुस की तरह तैयार हो, क्योंकि हमने मिलकर तीमुथियुस की तरह उसकी बादशाहत का काम करना है। हालेलुया। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक माँ होती है और एक स्कूल टीचर होती है। ये दोनों जब बच्चे से बात करती हैं, आप इन्हें कभी गौर करें, बच्चे को सिखाने के लिए वो बच्चों से बच्चों की ज़बान में बात करती है, बच्चों जैसी हरकतें करती है, बच्चों जैसी राइम्स और पोइम्स सिखाती है ताकि बच्चे सीख सकें। दूसरों को जीतने के लिए अजीजों कई बार हमें बदलना पड़ता है, दूसरों को सिखाने के लिए कई बार हमें अपने आप को फिजिकली चेंज करना पड़ता है। तो क्या आप सब तैयार हैं? मैं चाहता हूँ आप सभी तैयार हों, मिलकर खुदा के काम को करें, अपने खादिमों के साथ मिलकर उसकी बादशाहत के काम को आगे बढ़ाएं। दिसंबर 16, 1867 के अंदर एमी कारमाइकल का जन्म होता है। और जब ये लड़की बड़ी होती है तो ये महसूस करती है कि इसकी आंखें ब्लू नहीं है, इसकी आंखें ब्राउन है, और ये हर रोज़ दुआ करती है कि खुदावंद प्लीज़ मेरी आंखों को बदल दें और मेरी आंखों को ब्लू करें। लेकिन उसकी आंखें ब्राउन ही रहती हैं और उनकी माँ उन्हें समझाती है कि कभी कभी खुदा ना भी कहता है, और ये इसका एक बड़ा महान पर्पस होता है जो हमें बाद में पता लगता है। और कुछ सालों के बाद ही ये बात एमी को अब समझ आ गई। 1895 के अंदर जब वो 28 साल की हुई, शी केम टू इंडिया एज अ मिशनरी। वो इंडिया के अंदर एक मिशनरी बन के आई। इंडिया के अंदर आके उन्होंने देवदासी सिस्टम देखा, लड़कियों के ऊपर उन्हें तरस आया और उन्होंने लड़कियों की इस हालत को देखकर फैसला किया कि वो लड़कियों को बचाएंगी। लेकिन क्योंकि वो आयरिश थी और वो दूसरे देश से आई थी, वो कैसे ये कर सकती थी? लेकिन अब उनकी ब्राउन आंखें और उनके काले बालों ने उनकी मदद की उन लोगों के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए, उन लोगों के अंदर घुलने मिलने के लिए। और अब वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को छोड़ के एक साड़ी पहनती हैं और कभी कभी वो अपने चेहरे के ऊपर कॉफ़ी लगाती हैं ताकि उनका रंग और डार्क हो जाए, लोगों को उनसे घुलने मिलने में कोई दिक्कत ना हो। वो इसी दलेरी के साथ, इसी दर्द के साथ, इसी रहम के साथ वो उनके साथ काम करती हैं।
वो उन मिट्टी वाली सड़कों के ऊपर जाती हैं, ख़तरनाक जगहों के ऊपर जाती हैं और बहुत से बच्चों को वो बचा लेती हैं। हालेलुया। बाय 1913 18 सालों के अंदर उनकी फेलोशिप 130 लड़कियों को बचा चुकी थी। हालेलुया। और वो बेटियां उन्हें प्यार से अम्मा कहती थी। उन्होंने खुदा को इज्जत दी और वो 55 साल हिंदुस्तान के अंदर ही और कभी वापस नहीं गई। अजीज़ो, तीमुथियुस ने भी ऐसे ही काम किया। सर्कमसीजन हुआ, तीमुथियुस का खतना हुआ और तीमुथियुस पौलुस रसूल के साथ चल पड़े और रूहों को जीता, खुदा को इज्जत दी। ही ऑनर्ड गॉड एंड नेवर डिनाई गॉड। उन्होंने कभी खुदा का इनकार नहीं किया। एंड बिकेम द बिशप ऑफ इफसुस, और वो इफसुस की कलीसिया के बिशप बने एंड डाइड एज अ मार्टियर। खुदा आप सबको बरकत दे।